दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक में हम किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो को चैप्टर बाय चैप्टर समझेंगे। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने मन के बोझ को छोड़कर शांति और स्वतंत्रता पा सकते हैं। हर चैप्टर में हम किताब की मुख्य अवधारणाओं को अपनी बातचीत की शैली में समझाएंगे, उदाहरणों, रूपकों और रिलेटेबल परिस्थितियों के साथ, ताकि ये सुनना आसान और प्रेरणादायक लगे। याद रखें, छोड़ना मतलब कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। जैसे एक पेड़ पुरानी पत्तियां गिराकर नई को जगह देता है। अध्याय 1, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। दोस्तों, पहला अध्याय हमें छोड़ने की कला की बुनियाद सिखाता है। यहां मुख्य विचार यह है कि हम अपने मन के बोझ को कैसे पहचानें और उसे रिलीज करें, ताकि भावनात्मक आजादी मिले। किताब कहती है कि छोड़ना मतलब नकारात्मक विचारों, भावनाओं या आदतों से मुक्ति पाना है जो हमें पीछे खींचते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल की। ये स्टोइक फिलॉसफी से लिया गया है, जहां एपिक्टेटस जैसे विचारक कहते हैं कि हमें सिर्फ उन चीजों पर फोकस करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में हैं, जैसे हमारी प्रतिक्रियाएं और एक्शन, जबकि बाकी को स्वीकार करें। उदाहरण लीजिए, अगर आपका बॉस आपको क्रिटिसाइज करता है तो आप उसके व्यवहार को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी रिएक्शन को गुस्सा होने की बजाय इसे ग्रोथ का मौका मानकर आगे बढ़े। रूपक के तौर पर सोचिए, जीवन एक नदी है। आप बहाव को रोक नहीं सकते, लेकिन अपनी नाव की दिशा तय कर सकते हैं। इससे आपका स्ट्रेस कम होता है और मन शांत। फिर आता है नॉन जजमेंटल थिंकिंग। यह विचार है कि हम अपने विचारों को बिना जज किए ऑब्जर्व करें, जैसे बादल आसमान में आ जा रहे हों। अगर आप सोचते हैं मैं फेलियर हूं, तो इसे जज मत कीजिए, बस नोटिस कीजिए और जाने दीजिए। इससे नकारात्मक सर्पिल रुकता है। रिलेटेबल परिस्थिति। कल्पना कीजिए, रात को बिस्तर पर लेटे आप पुरानी बहस याद कर चिंता कर रहे हैं। नॉन जजमेंटल तरीके से इसे देखें तो नींद जल्दी आएगी। अगला है सेल्फ डिस्टेंसिंग। ये तकनीक है जहां आप खुद को बाहर से देखते हैं, जैसे कोई फिल्म का कैरेक्टर। इससे इमोशन से दूरी बनती है और बेहतर डिसीजन लेते हैं। उदाहरण, अगर आप किसी ब्रेकअप से दुखी हैं, तो खुद से पूछिए, अगर मेरे दोस्त को ये हो तो मैं क्या सलाह दूं? इससे ऑब्जेक्टिविटी आती है। रूपक। मन एक स्टेज है, आप एक्टर नहीं, दर्शक है। इस अध्याय के टेकवे, इन टूल से आप अपने ब्रेन की एंजाइटी कनेक्शंस को रिवायर करेंगे और जीवन में शांति पाएंगे। अब चलते हैं अगले अध्याय पर। अध्याय 2, ब्रेकिंग द चेन्स ऑफ नेगेटिविटी। दूसरा अध्याय हमें नकारात्मकता की जंजीरों से मुक्ति सिखाता है। यहां फोकस है खुद की आलोचना, परफेक्शनिज्म और बाहरी प्रभावों से छुटकारा पाने पर। किताब कहती है कि नकारात्मक पैटर्न्स हमें कैद रखते हैं, लेकिन उन्हें तोड़कर हम फ्री हो सकते हैं। पहला पॉइंट, लेटिंग गो ऑफ योर इनर क्रिटिक। हमारा इनर क्रिटिक हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन शेम और अवॉइडेंस बढ़ाता है। इसे छोड़ने के लिए अवेयरनेस, एम्पैथी और सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करें। उदाहरण, अगर आप जिम जाना मिस कर देते हैं तो क्रिटिक कहेगा तू लेजी है, लेकिन कंपैशन से कहिए ठीक है, कल ट्राई करेंगे। रूपक। इनर क्रिटिक एक ओवर प्रोटेक्टिव गार्ड है, जिसे रिटायर करने का वक्त आ गया है। फिर चेंज परफेक्शनिज्म टू एक्सेलेंटिज्म। परफेक्शनिज्म हमें एंजाइटी देता है, जबकि एक्सेलेंटिज्म रियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट करता है और मिस्टेक्स को ग्रोथ मानता है। रिलेटेबल। स्टूडेंट्स जो 100% मार्क्स के लिए स्ट्रेस लेते हैं, एक्सेलेंटिज्म से 90% पर भी खुश होंगे और सीखेंगे। रूपक। परफेक्शन एक कभी न खत्म होने वाली रेस है, एक्सेलेंटिज्म एक एंजॉयबल जर्नी। प्रैक्टिसिंग नॉन अटैचमेंट। यहां विचारों से अटैचमेंट छोड़े ताकि डिस्ट्रेस कम हो। जैसे बौद्ध फिलॉसफी में चीजों को आते जाते देखें। उदाहरण, अगर प्रमोशन नहीं मिला तो अटैच मत होइए, नई अपॉर्चुनिटी देखिए। क्यूरेटिंग योर मीडिया कंजम्पशन। मीडिया को चुने जो पॉजिटिव हो, क्योंकि नेगेटिव न्यूज अर्जेंसी बढ़ाती है। रिलेटेबल।
सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइव्स देखकर खुद को कम फील करना। इसे क्यूरेट करके इंस्पायरिंग कंटेंट चुनें। टेक वे, इन स्टेप्स से सेल्फ टॉक बदलें और नेगेटिविटी से फ्री हों। अध्याय 3, द ग्रोथ माइंडसेट। तीसरा अध्याय ग्रोथ माइंडसेट अपनाने पर है, जहां हम बदलाव को अपनाते हैं और लिमिटिंग बिलीफ्स छोड़ते हैं। किताब कहती है कि फिक्स्ड माइंडसेट हमें रोकता है, जबकि ग्रोथ हमें आगे बढ़ाता है। एम्ब्रेसिंग चेंज, बदलाव को थ्रेट नहीं, अपॉर्चुनिटी माने। फेलियर को लर्निंग देखें। उदाहरण, जॉब चेंज से डरना, लेकिन इसे नए स्किल सीखने का मौका माने। रूपक, बदलाव एक तूफान नहीं, बल्कि हवा है जो पतंग उड़ाती है। ब्रेन डंपिंग, मन के क्लटर को पेपर पर उतारें ताकि चिंताएं कम हों। टेक्निक्स, लिस्ट बनाएं, प्रायोरिटाइज करें। रिलेटेबल, प्रोक्रास्टिनेशन से परेशान, ब्रेन डंप से टास्क्स क्लियर होंगे। रूपक, मन एक ओवरफ्लोइंग ग्लास है, डंप करके जगह बनाएं। टेक वे, ग्रोथ माइंडसेट से चैलेंजेस को चांस में बदलें। अध्याय 4, साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज फॉर लेटिंग गो। चौथा अध्याय मनोवैज्ञानिक तरीकों पर है, जैसे नेगेटिव सेल्फ स्क्रिप्ट्स छोड़ना। किताब हमें सिखाती है कि हानिकारक नैरेटिव्स को रीफ्रेम करें। लेटिंग गो ऑफ नेगेटिव सेल्फ स्क्रिप्ट्स, नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स पहचानें, चैलेंज करें और पॉजिटिव से रिप्लेस करें। उदाहरण, मैं कभी सफल नहीं हो सकता को मैं प्रयास से सुधार सकता हूं में बदलें। रूपक, सेल्फ स्क्रिप्ट्स पुरानी स्क्रिप्ट है, नई लिखें। एक्सटर्नलाइजेशन, नैरेटिव थेरेपी, प्रॉब्लम्स को सेपरेट करें। जैसे एंजाइटी को वरी मॉन्स्टर नाम दें और उससे लड़े। रिलेटेबल, ट्रॉमा से अलग होकर नई पर्सपेक्टिव पाएं। रूपक, प्रॉब्लम एक अलग कैरेक्टर है, आप हीरो। टेक वे, इन स्ट्रैटेजीज से इमोशनल बैलेंस पाएं। अध्याय 5, मूविंग बियॉन्ड द हर्ट। पांचवा अध्याय दर्द से आगे बढ़ने पर है, जैसे टॉक्सिक लोगों से मुक्ति। किताब कहती है कि रिसेंटमेंट छोड़कर हीलिंग पाएं। ब्रेक फ्री फ्रॉम टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक ट्रेट्स पहचानें, जैसे गैसलाइटिंग, और बाउंड्रीज सेट करें। उदाहरण, ड्रेनिंग फ्रेंड से डिस्टेंस बनाएं। रूपक, टॉक्सिक लोग जहर है, दूरी से सेहत बचाएं। लर्न टू फॉरगिव, फॉरगिवनेस एक्सेप्टेंस है, न कि एक्सक्यूज। सेल्फ फॉरगिवनेस के लिए 4 DS: डिप डाइविंग, डिसाइडिंग, डूइंग, डीपनिंग। रिलेटेबल, पुराने गुस्से से हेल्थ इश्यूज, फॉरगिव करके रिलीज हो। लेटिंग गो ऑफ रिसेंटमेंट थ्रू पर्सपेक्टिव टेकिंग, दूसरों की नजर से देखें, एम्पैथी बढ़ाएं। उदाहरण, कॉन्फ्लिक्ट में अल्टरनेटिव व्यूज सोचें। रूपक, रिसेंटमेंट एक चेन है, पर्सपेक्टिव से तोड़े। टेक वे, हर्ट से आगे बढ़कर हेल्दी लाइफ जिए। अब किताब का समरी गाइड, सभी चैप्टर्स के की पॉइंट्स को रिव्यू करें, जैसे कंट्रोल पर फोकस, नेगेटिविटी ब्रेक, ग्रोथ अपनाएं। अध्याय 6, द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड माइंडफुलनेस। ये अध्याय कृतज्ञता और माइंडफुलनेस की ताकत पर फोकस करता है। किताब कहती है कि जब हम वर्तमान में जीते हैं और जो हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहते हैं, तो पुरानी चीजों को छोड़ना आसान हो जाता है। मुख्य विचार ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस का है। रोजाना 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। इससे ब्रेन पॉजिटिव थिंग्स पर फोकस करता है और नेगेटिव सर्पिल रुकती है। उदाहरण, अगर आप जॉब लॉस से दुखी हैं, तो ग्रैटिट्यूड से सोचिए कि अब फैमिली के साथ ज्यादा टाइम मिल रहा है। रूपक, ग्रैटिट्यूड एक लेंस है जो जीवन की तस्वीर को ब्राइट बनाता है। फिर माइंडफुलनेस मेडिटेशन, सांस पर फोकस करें, विचारों को आने जाने दे बिना अटैच हुए। रिलेटेबल, ट्रैफिक में फंसे हो तो माइंडफुलनेस से गुस्सा कम होगा। इससे आप इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और पास्ट या फ्यूचर की चिंता छोड़ देते हैं। टेक वे, इन प्रैक्टिसेस से मन शांत होता है और लेटिंग गो नेचुरल बन जाता है। अध्याय 7, बिल्डिंग रेजिलियंस एंड सेल्फ कंपैशन। 7वां अध्याय रेजिलियंस और सेल्फ कंपैशन बनाने पर है। किताब बताती है कि जीवन में झटके आएंगे,
लेकिन खुद पर दया करके और मजबूत बनकर हम आगे बढ़ सकते हैं। सेल्फ कंपैशन का मतलब खुद से वैसा बात करना जैसा आप अपने बेस्ट फ्रेंड से करेंगे। इनर क्रिटिक की बजाय सपोर्टिव वॉइस। उदाहरण, मिस्टेक करने पर सब गलती करते हैं, अगली बार बेहतर करेंगे कहें। रूपक, सेल्फ कंपैशन एक वार्म हग है खुद को ठंडी दुनिया में। रेजिलियंस बिल्डिंग, सेटबैक्स को ग्रोथ का पार्ट माने। स्टोरीज शेयर करें जहां फेलियर से सक्सेस मिली। रिलेटेबल, एग्जाम फेल होने पर रेजिलेंट बनकर दोबारा तैयारी करें, न कि खुद को ब्लेम करें। टेकवे, ये टूल्स आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाते हैं ताकि पुराने हर्ट्स को आसानी से रिलीज कर सकें। अध्याय 8, मेंटेनिंग योर न्यू फाउंड फ्रीडम। आखिरी अध्याय नई मिली स्वतंत्रता को बनाए रखने पर है। किताब कहती है कि लेटिंग गो वन टाइम नहीं, ऑन गोइंग प्रोसेस है। नए हर्ट्स आएंगे, लेकिन अब आपके पास टूल्स है। हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना, टॉक्सिक सिचुएशन से दूर रहें, सेल्फ वैलिडेशन ढूंढें। उदाहरण, अगर कोई आपको ड्रेन कर रहा है तो पॉलिटली डिस्टेंस बनाएं। रूपक, बाउंड्रीज एक फेंस है जो आपके गार्डन को प्रोटेक्ट करती है। रिस्पॉन्डिंग नॉट रिएक्टिंग, लाइफ की रॉकी सिचुएशंस में थॉटफुली रिस्पॉन्ड करें। मेडिटेशन और सेल्फ केयर रिचुअल्स अपनाएं। रिलेटेबल, स्ट्रेस में रिएक्ट करने की बजाय पॉज लें और सोचें। फाइनल में जॉयफुल गाइडेड मेडिटेशंस और सेलिब्रेशन। अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें, क्योंकि अब जीवन इनर पीस और इमोशनल फ्रीडम से भरा है। टेकवे, इन हैबिट से आप हमेशा फ्री और हैप्पी रहेंगे। अध्याय 9, द पाथ टू इनर थ्रू ग्रैटिट्यूड एंड सेल्फ केयर। यह हिस्सा ग्रैटिट्यूड और सेल्फ केयर की गहराई में जाता है। किताब कहती है कि जब हम रोजाना शुक्रिया अदा करते हैं और खुद का ख्याल रखते हैं तो पुराने बोझ खुद ब खुद हल्के हो जाते हैं। मुख्य विचार ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग का है। हर शाम 3 चीजें लिखें जो अच्छी हुई, चाहे कितनी छोटी हो। इससे ब्रेन नेगेटिव से पॉजिटिव शिफ्ट करता है। उदाहरण, अगर दिन खराब गया तो भी लिखिए कि आपको अच्छा खाना मिला या कोई दोस्त ने मैसेज किया। रूपक, ग्रैटिट्यूड एक चुंबक है जो जीवन में और अच्छी चीजें खींचता है। फिर सेल्फ केयर रिचुअल्स जैसे वॉक लेना, अच्छा संगीत सुनना या हॉबी करना। रिलेटेबल, काम के स्ट्रेस में खुद को नेग्लेक्ट करना आम है, लेकिन सेल्फ केयर से आप रिचार्ज होते हैं और पुरानी चिंताओं को आसानी से छोड़ देते हैं। टेकवे, ये छोटी प्रैक्टिसेस बड़ी शांति लाती है। अध्याय 10, सेलिब्रेटिंग योर इमोशनल फ्रीडम। आखिरी अध्याय हमारी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करने और जीवन की नई खुशी को अपनाने पर है। किताब कहती है कि अब जब आपने इतना कुछ छोड़ा है तो खुद को सराहें और आगे की जर्नी एंजॉय करें। यहां गाइडेड मेडिटेशंस दिए गए हैं, जैसे आंखें बंद करके सांस लें और कल्पना करें कि आप एक नदी किनारे बैठे हैं जहां पुरानी यादें पानी में बहकर दूर जा रही हैं। फिर नई खुशियां आ रही है। उदाहरण, हर सुबह 5 मिनट ये मेडिटेशन करें तो मन हमेशा फ्रेश रहेगा। रूपक, इमोशनल फ्रीडम एक खुले आसमान की तरह है जहां आप बिना बोझ के उड़ सकते हैं। फिर सेलिब्रेशन प्रैक्टिस, अपनी छोटी जीतों को मनाएं, जैसे एक नेगेटिव थॉट छोड़ने पर खुद को ट्रीट दे। रिलेटेबल, हम अक्सर सक्सेस को इग्नोर करते हैं, लेकिन सेलिब्रेट करने से मोटिवेशन बढ़ता है। टेकवे, जीवन अब इनर पीस से भरा है, इसे एंजॉय करें और दूसरों को भी इंस्पायर करें। दोस्तों, अब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो पूरी तरह कंप्लीट हो गई। हमने डाइकोटॉमी ऑफ कंट्रोल से शुरू करके नेगेटिविटी ब्रेक करना, ग्रोथ माइंडसेट, हर्ट से आगे बढ़ना, ग्रैटिट्यूड, रेजिलियंस और फाइनली सेलिब्रेशन तक सब कवर किया। किताब का मैसेज साफ है, छोड़ना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, इस पूरी ऑडियो बुक जर्नी से हमने सीखा कि मन का बोझ छोड़कर हम सच में फ्री हो सकते हैं। याद रखिए, कंट्रोल सिर्फ अपनी रिएक्शंस पर करें, इनर क्रिटिक को साइलेंट करें, परफेक्शन की बजाय एक्सेलेंस अपनाएं, हर्ट को फॉरगिव करें, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें और अपनी प्रोग्रेस सेलिब्रेट करें।
आज से ही एक छोटा स्टेप लें। कोई एक नेगेटिव थॉट चुने और उसे जाने दे। आपकी लाइफ इससे कितनी खूबसूरत हो जाएगी। और अगर ये सीरीज आपको सच में टच कर गई तो हमारे चैनल सक्सेस सोल को सब्सक्राइब करें। मैं पर्सनली इन किताबों से इतना बदल चुका हूं कि अब हर दिन शुक्रगुजार महसूस करता हूं और चाहता हूं कि आप भी अपनी सफलता की सोल को ऐसे ही जगाएं। कमेंट में बताएं कि कौन सा चैप्टर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। लाइक करें और शेयर करें ताकि आपके करीबी भी इस पीस को पाएं। अगली किताब की ऑडियो बुक में जल्द मिलते हैं। नमस्ते। लेट गो एंड बी हैप्पी।